हेलो गाइस, कैसे आप सभी। आप देख रहे हो हमारे देश का नंबर 1 चैनल डाउट डीलर। सो गाइस, आज हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे बात करेंगे। हम इसे एमओ से डिनोट करते हैं। चलो अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एमओ से हम इसे डिनोट करेंगे। थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय एफ हंट एंड आर एस मोलिकन इन 1932। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो एफ हंट और आर एस मोलिकन के द्वारा डेवलप्ड की गई थी। द सैलिएंट फीचर्स ऑफ दिस थ्योरी, इसके कुछ फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं जो नीचे दी गई है। चलो अब हम इसे पढ़ते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगी मीन्स टू से जब दो एटम कंबाइन करेंगे तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्म में कंबाइन होंगे। इससे अगला पॉइंट है, जो सेकंड पॉइंट है, उसे देखते हैं अब। द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन द वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसमें क्या कहा है, द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल में जब इलेक्ट्रॉन होते हैं आर प्रेजेंट इन द वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन द वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसमें क्या कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, और वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स। किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, इसमें लिखा गया है आर प्रेजेंट इन द वेरियस मीन्स अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। समझ में आया। चलो अब इससे थर्ड देख लेते हैं अब। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसमें क्या कहा गया है कि जब दो एटम मीन्स टू से जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंपेरेबल एनर्जीज मीन्स टू से सेम जब दोनों की सेम एनर्जी हो, एंड प्रॉपर सिमेट्री जब दोनों की प्रॉपर मीन्स टू से परफेक्ट शेप हो, कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब वो कंबाइन करती हैं तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्म में कंबाइन होती हैं। इसका एग्जांपल है 1s कैन कंबाइन विद 1s नॉट विद 2s, कि जब 1s ऑर्बिटल 1s के साथ कंबाइन करेगा तब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्म में कंबाइन होगा। ये जो 1s है वो 2s के साथ कभी भी कंबाइन नहीं करेगा, क्योंकि इनकी जो एनर्जीज होती है वो डिफरेंट होती है, और जो उनकी शेप है वो भी अलग अलग होती है। इस करके ये दोनों आपस में कंबाइन नहीं हो सकते। समझ में आया बच्चों। चलो इससे अगला पॉइंट। While an electron in an atomic orbital is influenced by one nucleus in a molecular orbital, it is influenced by two or more nuclei depending upon the number of atoms in the molecule. Thus, an atomic orbital is monocentric while a molecular orbit is polo. इसमें क्या है कि while an electron in an atomic orbital, जब इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस। आपको पता ही है, ये तो बेसिक सी चीज़ है। न्यूक्लियस के साथ अगर कोई एटम है उसके अंदर न्यूक्लियस तो जरूर होगा। इसमें भी ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है मीन्स टू से न्यूक्लियस तो जरूरी होगा। तो बेसिक सी बात है, आपको भी पता होगा। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू और मोर न्यूक्लियाई डिपेंडिंग अपॉन द। इसमें क्या है कि जब दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई है वो किस पे डिपेंड करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। अगर एक एटम है तो उसमें एक न्यूक्लियस तो ज़रूर होगा। इसमें यही तो कहा है। उसे हम ये नहीं कह सकते कि उस मॉलिक्यूल में कितने होंगे। जब हमारे सामने कोई मॉलिक्यूल दिया जाएगा तभी हम कह सकते हैं कि इसमें इतने न्यूक्लियाई है। इसलिए इसमें कहा है कि it is influenced by two or more nuclei depending upon the number of atoms in the molecule. Thus, an atomic orbital is monocentric. Mono means एक, while a
molecular orbital is poly. Poly means many, means to say many centric. समझ में आया? चलो अब इससे अगला पॉइंट देखते हैं। दिख रहा है बच्चों? चलो, the number of molecular orbital formed is equal to the number of combining atom orbitals. इसमें क्या कहा है कि नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल, सॉरी फॉर्म्ड आएगा यहाँ पे, मैंने गलती से यहाँ पे फाउंड बोल दी। फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगी तो दो ही मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड होंगे। वन इज नोन एज, आगे देखते हैं। वन इज नोन एज बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। जब जो दो कंबाइन होगी उनमें से एक को हम बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कहेंगे और दूसरे को, वाइल द अदर इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और दूसरों को हम एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कहेंगे। जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है उस पे हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा और जो एंटी बॉन्डिंग है उस पे हमेशा पाई बॉन्ड बनेगा। ये हमेशा याद रखें बच्चे। अब हम पेपर में हमें इसमें कुछ डिफ़िकल्टी आ भी सकती है। ये मीन्स टू से एक पागल बनाने वाला फंडा है, इसे आप सीधा सा लॉजिक से आप याद रखें कि बॉन्डिंग है मीन्स टू से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग मीन्स टू से पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड्स है वो वीक होते हैं और सिग्मा बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। चलो इससे अगला वाला पॉइंट, द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हैज़ लोअर एनर्जी। जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है उनके पास कम एनर्जी होती है, मीन्स टू से वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। मैंने अभी कहा था ना वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए अगर किसी के पास कम एनर्जी है तो वो ज़्यादा स्टेबल है। एंड हैंस ग्रेटर स्टेबिलिटी दैन द कोरस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। देखो ये बात आ गई ना, एंटी बॉन्डिंग है वो कम स्टेबल होते हैं और ये जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसमें यही कहा गया बच्चों। चलो इससे अगला पार्ट, द मोलिकुलर ऑर्बिटल लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन अकॉर्डेंस विद द अबव प्रिंसिपल ओबेइंग द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड द हंस रूल। द मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो किस हिसाब से फील होंगे वो आपने क्लास 11th में चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब आपने पेयरिंग करना सीखा था तो वहाँ पे 3 प्रिंसिपल आए थे। पहला प्रिंसिपल था अबव प्रिंसिपल, दूसरा था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और तीसरा था हंस रूल। एक हमें बताता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो हमें उनके अपोजिट स्पिन रखनी चाहिए, और एक बताता है कि पहले हमें तीनों सेलों को एक एक करके भरना चाहिए। जब वो तीनों पूरी फिल हो जाए तभी हमें नेक्स्ट सेल पे जाना चाहिए। इस एक ये कहता है, समझ में आई बच्चों। और एक ये कहता है कि कभी भी हमें एक ही स्पिन को एक जैसा नहीं करना चाहिए, मतलब कि उनकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। चलो इससे आगे देखते हैं। आगे इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? NB माइनस NA। NB क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके इलेक्ट्रॉन? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के। और NA क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, NB का मतलब, B का मतलब बॉन्डिंग, A का मतलब एंटी बॉन्डिंग। ओके चलो ये नीचे अब मैंने लिख रखा है, ये एक बार पढ़ लो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखो पढ़ लिया। चलो इससे आगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इज ग्रेटर। तो अगर ये ग्रेटर होंगे मीन्स टू से जब NB ग्रेटर होगा तो आपको सीधा सा लॉजिक है तो बॉन्ड ऑर्डर भी ग्रेटर होगा और स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। बॉन्डिंग मीन्स टू से उनमें एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उनका, फिर बॉन्ड ऑर्डर भी ज़्यादा होगा और स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी।
ठीक है बच्चों, चलो इससे आगे एन इज ग्रेटर, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज्ड, स्टेबिलिटी डिक्रीज। इसमें क्या कहा है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ज़्यादा हैं तो बॉन्ड ऑर्डर उनका कम होगा और स्टेबिलिटी भी कम होगी। आपको पता है कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं उनमें एनर्जी कम होती है और वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है और कम स्टेबल होते हैं और उनका बॉन्ड ऑर्डर भी डिक कम होता है, मीन्स टू से डिक्रीज होता है। समझ में आई बच्चों? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।